मेरा सवाल यह है कि गोल्ड और सिल्वर अगर दोनों में देखो, किसमें ज्यादा अपसाइड नजर आ रहा है फिलहाल आपको? सुमित जी, देखिए, अगर सेफली कोई इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड बेटर है। लेकिन ओके। अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से 5-7 साल के ओरिजिन से अगर इन्वेस्ट करना है तो सिल्वर बेटर है। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने, और सबसे बड़ी बात, अगर आपका इक्विटी में पोर्टफोलियो है तब भी गोल्ड बेटर है। तो ये ओके। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की किस टाइप का एसेट क्लास में वो जाना चाहता है। इन्हें सिल्वर थोड़ी चंचल प्रवृत्ति की है, राइट। तो ज्यादा वोलेटाइल रहती है। अगर यहाँ से आपका दिल हल्का है, आपको मिर्गी की बीमारी आने लगती है, आपको बीपी शुगर हाइक हाइक कर जाता है, तो आप सिल्वर में मत जाइए, गोल्ड में जाइए। ओके। दोनों में खतरा क्या है सर, गोल्ड और सिल्वर अगर दोनों में देखें तो, रिटर्न के हिसाब से? खतरा खतरा तो ऐसा किसी में नहीं है मुझे लगता है। देखिए, सिल्वर भी जब चलना चालू करेगी तो अच्छे भाव दिखाएगी। हो सकता है लाइफ टाइम हाई काटे, हो सकता है 7 लाख रुपए भी ट्रेड करा जाए, लेकिन टाइम लेके। तो सिल्वर में नो डाउट इंडस्ट्रियल कमोडिटी की तरह भी हम इसको कंसिडर करते हैं और बुलियन की तरह भी कंसिडर करते हैं। तो एक और चीज है सर, ज्वेलरी डिमांड, जब क्योंकि फेस्टिव सीजन आने वाला है, तो ज्वेलरी डिमांड की वजह से भी गोल्ड में तेजी देखने को मिलेगी क्या? नहीं, देखिए, सुमित जी, आपने यहाँ यहाँ डोमेस्टिक यहाँ डिमांड। एक और चीज ऐड कर देना चाहता हूँ सर, या फिर मोदी जी के अपील का असर दिखेगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि बाई नहीं करना है। नहीं, मोदी जी ने ना बहुत सही टाइम पर, मौके पे चौका मारा है। यानी आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर हमें सोशल मीडिया में आप देखते हैं तो हम फरवरी से कंटिन्यू कह रहे हैं कि बाजार टाइम करेक्शन में जा चुका है। अब वो टाइम ओके। करेक्शन 2-2.5 साल का एक्सपेक्टेड है और ये हमने जग जाहिर किया हुआ है। तो ओके। मोदी जी ने ऐसे टाइम पर आके बोला है जब 1,60,000 रुपए का रेट था और इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद बाजार ने स्पाइक किया, 1,60,000, 1,62,000 रुपए तक का मूवमेंट दिखाया, और फिर वहां पर आके मोदी साहब ने एकदम हाईएस्ट लेवल पे बोल दिया। वहां से क्या हुआ, सेंटीमेंट्स खराब हुए, अरे मोदी साहब कह रहे हैं तो बाय करना है, ये नहीं चाहते हम लोग बाय करें लोग, और वहां पर बाइंग कर लिए। और अब बाजार वहां से 20,000 रुपए 15,000 रुपए नीचे ट्रेड करा रहे हैं, तो मोदी जी खुश होते होंगे कि भाई मैंने बोला था बाजार टूट चुका है। और अगर यहाँ से बढ़ता नहीं है तो उनकी बातें भी सही हो जाएंगी। यानी मौके पे चौका मारा गया है। 1.5-2 साल ओके। अगर बाजार नहीं बढ़ते हैं तो 2 साल बाद इसी का क्रेडिट मोदी जी ले पाएंगे। ओके। ठीक है सर, नए जो निवेशक हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे सर आप? सर देखिए, इंसान हो या बाजार, बार बार कहता हूं, जाना ऊपर ही है। 2-2.5 साल के ओके। माइंडसेट से स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टिंग करते रहिए, या फिर एक पर्टिकुलर डेट पकड़ लीजिए, नो मैटर व्हाट द भाव इज, कोई भी भाव मिले उस तारीख को इन्वेस्ट करिए। या फिर यहाँ से एक रूल बना लीजिए, चाहे जैसे मान लीजिए 1,45,000 रुपये में सोना लेते हैं, 1,40,000 आ गया तो लीजिए, 1,35,000 आ गया तो लीजिए, 1,30,000 आ गया तो लीजिए। तो ये 2 तरीके से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और 2-2.5 साल तक हमें समझना है कि हम मूवी जाकर मूवी देख चुके हैं, मूवी पसंद आए ना आए, हमें पैसे वापस नहीं मिलेंगे, उस माइंडसेट के साथ यहाँ पर इन्वेस्टिंग करनी है कि 2-2.5 साल तक विड्रॉ नहीं करना है। ओके सर, 1 लाख तक भी आ सकता है क्या गोल्ड, अगर कोई बड़ा ऐसा ट्रिगर आए लोअर साइड क्या में? है ना सुमित जी, पिछले 22 सालों में मैंने इतनी साइकिलें देखी हुई हैं। क्रूड ऑयल को 800 रुपए भी देखा है, 12,000 रुपए भी देख लिया, नेचुरल गैस को 900 देखा है, 90 रुपए भी देख लिया, कॉपर को 80 रुपए से 1,700 रुपए देख लिया। यानी कुछ 100-150 रुपए ट्रेड कराता था जब मैं कामकाज करता था। तो ये मार्केट की बॉटम पकड़ना, प्रिडिक्ट करना, ये नहीं, थोड़ा असंभव सा हो जाता है हर किसी के लिए। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है चांसेस कम है कि 1,00,000 रुपए या 1,00,000 रुपए के नीचे बाजार चला जाए। मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल 1,20,25,000 रुपए तक आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ओके सर, अंतिम सवाल मेरा यह है कि अगले अगर 3 से 6 महीने का व्यू लेकर अगर निवेश करना चाहें, गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए पूछ रहा हूं, तो क्या टारगेट होगा सर? देखिए, करंट मार्केट प्राइस में इन्वेस्ट करने से मुझे लगता है वो रैशनैलिटी नहीं होगी। अगर इनकेस कभी सिल्वर 2 लाख के नीचे 1,95,000 रुपए के आसपास मिलती है तो वहां पर चांस लीजिए। गोल्ड ओके। अगर 1,35,34,000 के आसपास आता है तो वहां पर चांस लीजिए। यानी एंट्री पीरियड में थोड़ा वेटिंग पीरियड इन्वॉल्व करना है, ना कि लेने के बाद वेट करना है। तो ओके। अगर कभी इन स्तरों पर बाजार गिरते हुए दिखे तो ले लीजिए, तब आपका रिटर्न बड़ी फास्ट होगा। मान लेते हैं सुमित जी, 6 महीने का ओरिजिन है, 3 महीने तक ये भाव नहीं आते, चौथे महीने भाव आ जाते हैं, तो हो सकता है वो 2 महीने में टारगेट अचीव हो जाए। तो ये 4 महीने जो आपकी वेटिंग पीरियड में बचेंगे, उससे आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बचेगा, और उससे आपको ये जो लेने के बाद बाजार नीचे जाता है, फिर बीपी शुगर अनेक अनेक बीमारियां, हाइपरटेंशन बढ़ना चालू हो जाता है, ओके। उससे भी बच जाएंगे। ओके ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक थैंक यू यू सो मच सुमित सर। जी।